कन्नौज के इत्र कारोबारी है पीयूष जैन, उनके ऊपर छापा पड़ने के बाद, उनके घर पर छापा पड़ने के बाद आयकर विभाग आज समाजवादी पार्टी के विधायक पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर पहुंची। ये वही पंपी जैन है जिन्होंने 9 नवंबर को समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। सिर्फ 1.5 महीने बाद देश भर में पंपी के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे पड़े। यूपी में रेड पर राजनीति पहले से ही चल रही थी। इस छापे के बाद पारा और बढ़ गया और चढ़ गया। अखिलेश ने बीजेपी पर नफरत की दुर्गंध फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के इत्र से पलटवार किया। सवाल यह है कि इत्र के कारोबारियों पर इस रेड का क्या कोई चुनावी इम्पैक्ट होने वाला है? इस रेड का पूरा सियासी विश्लेषण अब हमारी रिपोर्ट में देखिए। 31 दिसंबर यूं तो दुनिया भर में जश्न की तारीख है, लेकिन इस दिन उत्तर प्रदेश फुल एक्शन मोड में दिखा और इसका इफेक्ट दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक रहा। मुंबई, सूरत और गुजरात समेत अहमदाबाद में भी कई जगह पर छापेमारी की गई है। बहुत बड़े पैमाने पर ये छापेमारी है। टीम है वो लगातार दस्तावेज को खंगाल रही है। अंदर जो कंप्यूटर्स, जो बाकी डिजिटल जो साक्ष्य है, उनको जुटाने की भी कोशिश की जा रही है। जिन 8 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, उसमें से मुंबई के मरोल इलाके का यह स्काईलाइन प्रशस्ति ग्रुप का इमारत भी शामिल है। यूपी के कन्नौज से शुरू हुई रेड अब दिल्ली भी पहुंच गई है। पिछले 5 घंटे से रेड चल रही है। ये एक्शन है आयकर विभाग का, जो 31 दिसंबर की सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर आधमका। पंपी के कारोबार की जड़ें भले ही कन्नौज में है, लेकिन तार दिल्ली, मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु तक है। कारोबार बड़ा है, इसीलिए रेड भी ऑल इंडिया थी। आयकर विभाग ने कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, हाथरस, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, सूरत और तमिलनाडु के डिंडीगल में एक साथ छापे की कार्रवाई की। ये छापामारी 50 से ज्यादा ठिकानों पर हुई। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद आयकर विभाग की दूसरी बड़ी रेड थी ये, जिसमें पंपी जैन के साथ साथ उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों के भी ठिकाने तलाशे गए। तमाम कंपनियां जिनसे वो सप्लाई करते थे, जिनसे पेमेंट लेते थे, उनके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। अभी ये छापेमारी की शुरुआत है। जो इनकम टैक्स के सूत्र हैं, उनका कहना है कि अभी कुछ रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, कुछ कैश भी मिला है, लेकिन ये कैश कितना है ये अभी साफ नहीं किया है। गिनती चल रही है, तमाम रिकॉर्ड्स की, कैश की सूची बनाई जा रही है। ये छापेमारी अभी लंबे समय तक जारी रहने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक देर शाम तक चली छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों समेत कुछ मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। सूत्रों ने बताया कि देर शाम तक चली छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो आने वाले दिनों में इन लोगों के गले की हड्डी बन सकते हैं। फिलहाल आयकर विभाग बरामदगी की जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अफसरों को 100 करोड़ के बोगस शेयर की ट्रेडिंग का पता चला है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग भी मिले हैं, जिसकी ईडी जांच कर सकती है। पंपी जैन के ठिकानों से आयकर विभाग ने नकदी और जेवरात भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा रहा है। और साथ में आयकर विभाग ने बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में कन्नौज के पीयूष जैन पर छापे का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के ताकतवर विधायक पर एक्शन हुआ तो सर्दी के मौसम में भी सियासी गर्मी बढ़ सी गई। आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे। भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है और मैंने कहा भी है, ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं। ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। कन्नौज के इत्र पर छिड़ी जंग की चिंगारी अयोध्या से भी उठी। गृह मंत्री अमित शाह
राम जन्मभूमि शिलान्यास के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक रैली में छापे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। अखिलेश की सभाओं में जो बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं हर जगह, तो बीजेपी इससे घबरा के कुछ न कुछ उल्टे सीधी हरकतें करेगी, वही करवा रही है। सर, अमित शाह जी का बयान देखा आपके पास आने से पहले, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब छापे पड़ रहे हैं तो समाजवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। वो इसलिए दर्द हो रहा है उन समाजवादी पार्टी के पेट में कि इन छापे पड़ने से समाजवादी पार्टी के जो MLAs की जीतने वालों की संख्या की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। हमारे दर्द नहीं हो रहा है, ये दर्द उनके हो रहा है। देखिए, पंपी जैन पर छापे के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया, ये तो पक्का है। ऐसा क्यों, आप ये समझिए। और इससे पहले जरूरी है पंपी जैन के बारे में आपको जानना। पंपी जैन कन्नौज में इत्र के बड़े कारोबारी हैं। यही है वो शख्स, वो इत्र की मशहूर कंपनी पुष्पराज प्रगति अरोमा ऑयल के को ओनर हैं। उनका इत्र का कारोबार 12 देशों में फैला हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 2016 में उन्हें विधान परिषद भेजा था, MLC। वो इटावा फर्रुखाबाद से MLC बने। इस साल नवंबर में पंपी ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। और अब चर्चा इस बात को लेकर है कि इनके अलग अलग ठिकानों पर छापे पड़े हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।